अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर कासिम महमूद अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो है टाइमिंग की कमी और सिरतंजाल, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। 90% टाइमिंग का मसला सिरतंजाल से ही रिलेट करता है। सिरतंजाल प्रीमेच्योर एजुकेशन उसको कहा जाता है जो सोचने से, शहवत पैदा होने से, जहन में ख्याल पैदा होने से, इंतशार पैदा होने से, या करीब जाके रोल प्ले करते हुए ही अनजाल हो जाए, या मज़ी का भी अखराज होकर लज्जत ख़त्म हो जाए, तो उसे सिरतंजाल कहा जाता है। इस तरह के मसले को सिरतंजाल में टाइमिंग की तरफ जाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। जैसे ही ये मसला शुरू होता है, साथ ही आपको टाइमिंग का इशू पैदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप खुद देख लें कि अगर एक वक्त से पहले या सोचने से, शहवत पैदा होने से, करीब जाने से, रोल प्ले के दरमियान में ही आपको अनजाल हो जाता है, तो फिर तो टाइमिंग होगी ही नहीं। तो असल में टाइमिंग का इलाज क्या होता है कि आप इस मसले को ठीक करते हैं कि ये मसला ख़त्म हो जाए। जब आप रोल प्ले कर रहे हैं, आपको जब एक टाइम गुजर रहा है, तो उसके दरमियान में आपको अनजाल तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि आप इंटरकोर्स का नहीं कर लेते, यानी कि अंदर दखूल नहीं हो जाता, तब तक नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ इंजाल की वजूहात की तरफ हम आते हैं। देखिए, टाइमिंग की वजह क्या बनती है? सिरतंजाल। अब सिरतंजाल की वजह क्या बनती है? ज़्यादातर तो देखिए, ये कहा जाता है कंवारे लोगों को होता है, लेकिन ये शादीशुदा को भी होता है यूएई में, क्योंकि यहाँ पर कंवारापन ही समझ लें होता है। क्योंकि परदेश में तो आप विदाउट फैमिली होते हैं। जब विदाउट फैमिली होते हैं, जहन में ख्याल चलते हैं, इंतशार आते हैं, असाब पे ज़ोर पड़ता है, शहवत बढ़ती है, तो इस तरह अंदर हीट बढ़ती जाती है, ख्यालात आते जाते हैं। एक आदमी कुछ भी गलत काम ना करे, कोई गलत कार्य ना करे, फिर भी असाब पे तो ज़ोर पड़ता है, हिद्दत बढ़ती है, तो सिरतंजाल का मामला पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर टाइमिंग ख़राब हो जाती है, और ये मसला अगर एक ख़ास वक्त तक या एक हद से ज़्यादा वक्त तक रह जाए, तो इसके बाद टाइमिंग के साथ साथ इसमें मसला पैदा होना शुरू हो जाता है कि एक दफ़ा के बाद आपको दूसरी दफ़ा दिल करे भी तो ताकत नहीं होती, और कई दफ़ा तो यहाँ तक मामला पहुँच जाता है कि एक दफ़ा हम स्त्री के बाद या सर्द इंजाल होने के बाद भी आपका दिल नहीं रहता, लज्जत ख़त्म हो जाती है। तो ये मामले को, इस वीडियो का मकसद ये है कि टाइमिंग आपको समझ आए कि किस वजह से ख़राब होती है, और उस वजह से क्या क्या मसले आगे पैदा होते हैं, क्या क्या मसले इससे जुड़े होते हैं। जैसे टाइमिंग के बाद आपका मसला आ गया कि दूसरी दफ़ा हम स्त्री के लिए इंतशार, दिल, ताकत नहीं होता। उसके अलावा यहाँ तक अक्सर तंजाल ज़्यादा अरसे तक रह जाए तो नफ्स में सुखेड़पन तक पैदा होना शुरू हो जाता है, यानी कि पहले की निस्बतन आपको आपका नफ्स कमज़ोर और छोटा महसूस होगा, सख्ती में कमी महसूस होगी। इसके लिए सबसे पहले तो इस मसले को छोटा मत समझें, इग्नोर नहीं करें, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे कह रहा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जी वो तो आ जाते हैं, वो तो एक नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन इस मसले को जैसे ही शुरू हो, इसको हल करें। और इसके हल के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे देता हूँ परहेज़ के बारे में, कि इसमें गर्म और बादी चीज़ें सख्ती से मना होती हैं, क्योंकि ये चीज़ इंतशार को बढ़ाती है, और आपके अंदर पहले ही हीट और हिद्दत बड़ी होती है। तो जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये मामला बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो आप मुर्गन ग़ज़ाएँ, तली, चिकनी और बादी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। और मैं एक वीडियो में पहले भी अपनी बता चुका हूँ कि लोग ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और गलती करते हैं कि जैसे ही ये मामला शुरू होते हैं, चाहे वो कतरे के, सिरतंजाल, टाइमिंग, शहवत में कमी, कमज़ोरी, तो वो ताकतवर अशिया खाना शुरू कर देते हैं। पाए की तरफ जाते हैं, निहारी की तरफ जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स की तरफ जाते हैं। ये चीज़ें तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इन चीज़ों के इस्तेमाल से मसला इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, ना कि आपको ताकत मिलती है। तो आपने इन चीज़ों से तो सबसे पहले दूर रहना है। उसके बाद आखिरी स्टेप जो आता है और सबसे अहम आता है इलाज, वो आपने ज़रूर करवाना है किसी भी मुस्तनद हकीम से, किसी भी मुस्तनद डॉक्टर, जिसको आप प्रेफरेबल समझें, जो आपकी नज़र में बेहतर हो, उससे आप इलाज लाज़मी करें। क्योंकि जैसे-जैसे ये वक्त गुजरेगा, ये बीमारी बहुत, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये ख़तरनाक हद तक पहुंच जाती है। क्योंकि इससे घर, मतलब ऐसे होता है कि जब आप सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होते, तो हमारी जो एक घरेलू ज़िंदगी होती है, वो टोटली 80% सेक्सुअल लाइफ पे डिपेंड करती है। ये सर्वे हमारा नहीं है, ये इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक, ये इस पे रिसर्च है, 2000 आई थिंक 12 की थी। तो उसके मुताबिक ये है कि 80% आपकी लाइफ डिपेंड करती है आपकी सेक्सुअल लाइफ पर। तो जब वो ख़राब होगी तो फिर सारे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बाकी आप समझदार हैं, मैंने आपको वाज़ह कर दिया, मैं इसे एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ। सिरतंजाल से टाइमिंग पे फ़र्क पड़ता है, उसके बाद आपकी शहवत पे, इंतशार पर, नफ्स की कमज़ोरी पैदा होती है, असाबी कमज़ोरी, जो नफ्स के पट्टे होते हैं वो कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। तो आपके सिरतंजाल पर ही अपने मसले को रोक देना है। और परहेज़ मैं आपको बता चुका हूँ, गरम, बादी, मगन, चिकनी
तली हुई चीज़ें और साथ आपने ताकतवर चीज़ कोई भी इस्तेमाल नहीं करनी जो बेवकूफ़ी की जाती है कि हम इस्तेमाल करें हमारी ताकत वापस बहाल होगी या हमें थोड़ी रिकवरी होगी। अब इलाज के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ, और अगर कोई भाई मुझसे रब्ता करना चाहता है, नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप बिला झिझक कभी भी किसी भी वक्त मुझे मैसेज कर सकते हैं। देरी की सूरत में माजरत चाहूँगा एडवांस में, आपको मैं इंशाल्लाह ताला आपके मैसेज का जवाब दूंगा। मशवरा चाहेंगे मशवरा दूंगा, दवा लेना चाहेंगे दवा दूंगा। नीचे ईमेल एड्रेस भी दूंगा, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।